आपकी भावनाएं कोई समस्या नहीं है। बिना भावनाओं के आप एक सूखी लकड़ी की तरह हैं। भावनाएं ही हैं जो जीवन को मधुर और खूबसूरत बनाती हैं। भावनाएं ही हैं जो जीवन में प्रवाह लाती हैं। लेकिन यही भावनाएं तब समस्या बन जाती हैं। यही भावनाएं जब आपके नियंत्रण से बाहर जाकर पागलपन का रूप ले लेती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनना और बीच में अधूरा छोड़ने का पाप ना करना। प्रिय मित्रों, पहले मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपकी भावनाओं की, विचारों की जो भी प्रकृति हो, पहले इन पर ध्यान देना सीखिए। देखिए, जब आपको किसी चीज पर ध्यान देना होता है तो आपको दो अस्तित्वों का निर्माण करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आप अपनी भावनाएं केवल तभी बांध सकते हैं जब आपके और आपकी भावनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होती। वहां आप खुद ही भावना बन जाते हैं। सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर आप ध्यान देना सीख लेंगे तो उनसे दूरी बनाने लगेंगे। अगर आप और आपकी भावनाओं के बीच दूरी हो, आप और आपके विचारों के बीच दूरी हो, आप और आपके शरीर के बीच दूरी हो, तो फिर ये सारी चीजें कोई समस्या पैदा नहीं करती। आपके पास एक शरीर है, यह कोई समस्या नहीं है, यह शानदार साधन है। आप सोचने के काबिल हैं, कोई भी काम करने में समर्थ हैं, यह कोई समस्या नहीं है। जीवन का इतना विकास करने में लाखों वर्ष लगे तब सोचने के काबिल बन सके। वो विचार कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह महान वरदान है जो हम सोच सकते हैं। सोच से ही इंसान अच्छा या बुरा बनता है। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार ही काम करता है। प्रिय मित्रों, एक चोर की सोच केवल चोरी करना होती है और पुजारी की सोच पूजा करना, आरती करना और मंदिर की देखरेख करना होता है। प्रिय मित्रों, कभी आपने किसी चोर को पूजा करते देखा है या फिर कभी पुजारी को चोरी करते? इन दोनों की भावना अलग अलग होती है। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की भावना अच्छी होनी चाहिए। हे पार्थ, जौ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ मनुष्य के भावना की ओर इंगित करते हुए कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जैसी हमारी भावना होती है, ईश्वर की मूरत भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में कहें कि जैसी हमारी भावना होती है, उसी के अनुरूप हमें सामने वाला देव या दानव दिखाई देता है। आपके विचार क्रेजी हो गए हैं? नहीं, आप क्रेजी हो गए हैं, इसलिए विचार एक समस्या लगता है। आपकी भावनाएं कोई समस्या नहीं है। बिना भावनाओं के आप एक सूखी लकड़ी की तरह होंगे। भावनाएं ही हैं जो जीवन को मधुर और खूबसूरत बनाती हैं। भावनाएं ही हैं जो जीवन में प्रवाह लाती हैं। लेकिन यही भावनाएं तब समस्या बन जाती हैं जब आपके नियंत्रण से बाहर जाकर पागलपन का रूप ले लेती हैं। अगर आप भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, तो आप जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके और इनके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए, एक बार अगर दूरी आ गई तो आप बिना शरीर हुए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन आप भावना नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तब आप किस तरह की भावना पैदा करेंगे? सबसे मधुर भावनाएं। अगर आप सजगता से अपने विचारों का इस्तेमाल करें तो आप किस तरह के विचार पैदा करेंगे? आप ऐसे विचारों को पैदा करेंगे जो आपके हित में हो या आपके खिलाफ हो। निश्चित रूप से अपने हित से जुड़े विचारों को ही पैदा करेंगे। ध्यान के माध्यम से आप बेकार के विचारों और भावनाओं से मुक्ति पा सकते हो। अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर आप सहज भाव से ध्यान में लीन हो सकते हैं। तब आपके अंदर से विचारों का आवागमन छूट जाएगा और आप भावनाओं या सोच से परे होंगे। आप ध्यान में इतने लीन हो जाएंगे कि आप अपने शरीर को भी भूल जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये विचार आपको कैसे लगे कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा।